नमस्ते। आज का जो अभ्यास है वो थोड़ा गहरे चिंतन वाला भी है और जो हम हमारी रोज़ जो ज़िंदगी जीते हैं उसके बहुत सारे रहस्य ऐसे होते हैं कि जो हमें पता होते हैं कि भाई ये हो रहा है, पर हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है क्योंकि वो एक विधि का विधान जैसा लगता है। तो उसको कैसे बदला जाए? जैसे हमारी कोई भी नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ डे टू डे जो रूटीन है उसके अंदर हम कैसे सारे चेंजेस करके हम अपनी पॉजिटिविटी या तो अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़े बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि बीज तो छोटा ही होता है, फल बड़ा लगता है। ऐसे ही अगर छोटी छोटी पॉजिटिविटी हम रोज़ डालते गए अपनी ज़िंदगी के अंदर तो उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। कल एक साधक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे को, गुरुजी प्रारब्ध दिया तो भूतकाल, जो भूतकाल है पास्ट से हम कैसे छूट पाए। उसका प्रश्न अच्छा था लेकिन जवाब बहुत लंबा है, इसलिए मैंने उसको आंसर नहीं दिया अभी तक। मैंने बोला लेक्चर में दे दूंगा। देखो, पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, जो घटना तुम्हारे साथ घटित हो चुकी है, अभी कोई चारा नहीं है, इट्स टू लेट। अभी उसको तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारे पास अभी फोकस करने के लिए तुम्हारा वर्तमान है और तुम्हारा भविष्य है। वर्तमान भी कल भूतकाल ही हो जाएगा। आज तुम वर्तमान में जी रहे हो, आज जो भी करोगे, जब तुम कल उठोगे सो के तो आज का दिन भूतकाल में चला जाएगा। तो तुम्हें ये बैड मेमोरीज या बैड सेक्टर तुम्हारी लाइफ में जो भी है उसको डिलीट करना ही पड़ेगा। या तो फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कर्म बहुत ही इंटेंसिटी के साथ हुआ है, बहुत ही प्रगाढ़ कर्म हो चुका है, तो वो कर्म को डिलीट करना पड़ेगा। और वो दो रूप से होता है। एक होता है कि तुम अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ा लो, अपनी आत्मा की जो ऊर्जा है उसका लेवल बढ़ा लो, तो वो धीरे धीरे करके क्षीण होता जाएगा। देखो, भुगतना तो है लेकिन जो तलवार का घाव होता है वो सुई से निकल जाता है। तो कर्म तो है, कर्म डिसॉल्व नहीं होते, हाँ उसकी गति बदल सकते हैं। ऐसे ब्रह्मास्त्र छूट तो गया, अभी अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आया तो वेद व्यास ने क्या बोला, इसकी दिशा बदल दो, लेकिन ये नुकसान तो करेगा किसी ना किसी से। यानी कि कर्म का जो फल है वो नुकसान तो करेगा, या तो अच्छा फल तो देगा ही देगा। तो हम ये सब चीजों से कैसे छुटकारा पाए? भूतकाल में जो भी हो चुका है तुम्हारे साथ, एक शांति से एक जगह पे बैठो जहां तुम्हें लगे कि मैं यहां ध्यान कर सकता हूं, या तो वो मैं एनर्जी को प्रेजेंस या तो उसको अनुभूत कर सकता हूं। तुम वो स्थान पर बैठो कि जहां कुछ एक गड़बड़ हो चुकी है कर्म की। भूतकाल ने तुम्हारे अभी के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इतना असर कर दिया है कि तुम उसको अगर बदलना चाहते हो तब भी नहीं बदल सकते। तो ऐसे स्थान पर जाओ कि जहां तुम्हारे लिए परिवर्तन शक्य हो। तो ऐसा स्थान कौन सा हो सकता है? ऐसा स्थान वो हो सकता है कि जहां तुम्हें जाने से आनंद मिलता हो, जहां तुम्हारे जाने से तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरे दुख कुछ कम हो गए हैं। वैसी जगह पे जाओ, चाहे वो मंदिर हो सकता है, चाहे वो तुम्हारा गांव हो सकता है, कोई तीर्थ हो सकता है, कोई मित्र का घर हो सकता है। तुम वहां पे जाओ, वो एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करो कि जहां तुम होते हो वहां बहुत सही ऊर्जा के साथ तुम रह रहे हो, वहां ध्यान लगाओ। और जैसी ऊर्जा तुम अभी फील कर रहे हो वैसी ऊर्जा के अंदर वो बीज को पकड़ने की कोशिश करो जो तुमने पास्ट टेंस के अंदर डाल दिया था, जो अभी तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम डिस्टर्ब हो गए थोड़े बहुत, लेकिन तुम्हारी एनर्जी वहां पे सॉलिड होगी क्योंकि तुम प्रेजेंट के अंदर वो अच्छी एनर्जी के साथ बैठे हुए हो। अगर तुम्हारे से कुछ गलती हो गई है तो तुम उस चीज को माफी मांग के, किसी की भी चीज से माफी मांग के, किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, संबंध से वहां माफी मांग के वहां से निकल जाओ और वहां बोल दो कि आज से ये जो भी हो चुका है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, या तो आज के बाद ये कर्म मैं जनित नहीं करूंगा, ये दूसरी बार नहीं होगा। तुम वहां पर रख के आओ कि ये अभी क्लोज हो गया चैप्टर, तुम उसके बारे में सोचोगे नहीं। या तो फिर जो व्यक्ति तुम्हारे साथ में है वो रहता है और उसके साथ ऐसे बनाव हो चुके हैं तुम्हारे और तुम्हारी बिगड़ चुकी है,
तो तुम प्रत्यक्ष जाके उसको बता दो। ये एक रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता है ऊर्जा पे छोड़ दो। वो इंसान के अंदर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा डाल के आओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी पॉजिटिव ऊर्जा में बैठे हो। तुम उस इंसान का संकल्प लेके या तो उस इंसान का चेहरा देख के उसको बहुत सारी पॉजिटिव देख के आओ। साथ ही में अगर वो सामने वाले ने कोई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ है, तुम उसे माफ कर दो, तुम उसको जाने दो, वो चैप्टर को आग लगा दो कि आज से हमारे जो कर्म बंधन है, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं, छोड़ दो, लेट इट गो। कुछ बिगड़ चुका है, कोई भी घटना हो चुकी है ऐसी भूतकाल के अंदर, तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा। कंट्रोल अल्टर डिलीट, फाइल को उड़ा दो। और तुम एक सही मेमोरी के अंदर जिंदा रहना सीख लो कि जो तुम्हारी प्रेजेंट एनर्जी है या तो जो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी है, तुम आगे क्या करना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ के अंदर संभावनाएं क्या क्या है। क्योंकि देखो, हर एक बात, भगवान शंकर को शंभु इसीलिए कहा गया कि वो संभवाय है, वो संभव करते हैं। शिव है, शिव क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान संभव करता है। तुम्हारे जीवन में अगर तुम्हें परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना है, तो तुम्हारी जो एक्सेस मेमोरी है जो अभी चल रही है तुम्हारे दिमाग के अंदर, वो मेमोरीज के अंदर कुछ पॉजिटिव फाइल्स डालनी पड़ेगी। मैं कल एक मैप दिखाऊंगा, सबको समझाऊंगा वो मैप के अंदर कैसे प्रोटोकॉल यूज करने हैं कि जिससे तुम्हारी लाइफ आसान हो जाए। कैसे शुरुआत करनी है। शुरुआत यानी कि तुम अगर किसी भी मंत्र, पाठ, पूजा या प्रार्थना तुम करते हो, तो उसका एक सही मैप होता है कि कैसे उसकी शुरुआत करनी चाहिए। या तो वो मंत्र के अंदर, या तो स्तुति के अंदर, या तो प्रार्थना के अंदर कौन सा भाव होना चाहिए। देखो, कोई भी प्रार्थना तुम खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो शास्त्रों में लिखी है वही तुम प्रार्थना कर सकते हो। प्रार्थना और कुछ नहीं है, एक भाव है, और वो भाव तुम अपनी एनर्जी से डालना चाहते हो तब भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो भाव निहित होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम मंत्र अच्छे से बोलो या गलत से बोलो, बोलना जरूरी है और भाव निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक भाव नहीं निकलेगा तो शब्द को एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो कल मैं वो एक मैप दिखा दूंगा, समझा दूंगा आपको, उस हिसाब से आप चलो कि कैसे कैसे इम्प्लांटेशन करना है अपनी लाइफ के अंदर। वो पॉजिटिव के हर एक पॉइंट्स, पॉजिटिविटी के हर एक पॉइंट्स कैसे डालने हैं, क्योंकि यही तुम्हारा मार्ग आसान कर पाएगी। क्योंकि हमारे रोज की जो लाइफ है उसके अंदर हर बैड सेक्टर, हर रोज बैड सेक्टर क्रिएट होते हैं वो, और पॉजिटिविटी बहुत कम मिलती है हमें। वो पॉजिटिविटी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे पास ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। हम सारे लोग अपनी जिंदगी से परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि हमने जो चाहा है वो मिला नहीं है। हम भूतकाल में ही जी रहे हैं, और यही भूतकाल को हमें बदलना है। जब भी उठते या तो मन शांत रहता है, तो मन शांत रहता है तो क्या होता है, वही सारी चीजें याद आती है, ये हो गया, वो हो गया। तो हमारा माइंड प्रेजेंट में कम, फ्यूचर और भूतकाल में ज्यादा रहता है। तो प्रेजेंट में कैसे रहा जाए वो सीखना है। इसके लिए ध्यान की टेक्निक से वो ध्यान करना अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि देखो, अगर किसी ने ये ललिता सहस्त्र नाम सुना हो, तो ललिता सहस्त्र नाम के अंदर ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि आती है। ये 3 नॉट्स है तुम्हारी कुंडलिनी के। ये 3 नॉट्स को क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि इसको विभेदन करना पड़ता है। तो ललिता क्या करती है, वो अपनी प्योर एनर्जी से सारी ग्रंथियों का भेदन करती है, और जो साधक की शक्ति है उसको उठाकर शिव के मार्ग के ऊपर ले जाती है। तो साधक का सुख कहाँ पे है? देखो, रुद्र ग्रंथि कहाँ पे आया? आज्ञा चक्र तरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, वो आज्ञा चक्र के अंदर है। आज्ञा क्या है? आज्ञा कौन दे सकता है? जिसे आदेश कहते हैं लोग, आदेश आदेश बोलते हैं, उसका अर्थ ही लोगों को पता नहीं है। यह आदेश कहां से आता है? आज्ञा से। तुम्हारा अंतर्मन और सूक्ष्म मन, और उसके बाद आता है बहिर्मन, जिसको बोलते हैं कि चॉइसेस करना, उसका विभेदन करना पड़ेगा तुम्हें। वो ये रुद्र ग्रंथि का विभेदन करना पड़ेगा। तो ये जब ये रुद्र ग्रंथि छूट जाएगी, रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, तो तुम सही निर्णय कर पाओगे। रुद्र का मतलब क्या है? संहार करना। संहार किसका करना है? नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी कितने प्रकार की है? सत्व, रज और तमस। इसलिए भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है।
तो ये ध्यान की एक प्रक्रिया है, वो मैं आपको कल तो वो मैप समझा दूंगा, और परसों मैं आपको ध्यान की प्रक्रिया ध्यान के ऊपर मैं विषय में ले जाऊंगा। क्योंकि ध्यान एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो अभी तक बहुत सारे लूपहोल्स रह गए उसके अंदर, कोई पूरी रीत से समझा नहीं पाया, या तो जिसने भी समझा है वो आधा अधूरा समझा है, वो अपने हिसाब से ही ध्यान करने लगता है। ध्यान के कितने प्रकार है, कैसे ध्यान किया जाए, कौन सी मुद्रा में ध्यान किया जाए, ध्यान में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है 10 मिनट के ध्यान के अंदर उन लोगों ने तो ब्रह्मांड प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं होता है, ये घंटों भर की साधना है। जब आप तकरीबन 3-4 हजार घंटे ध्यान करोगे तब जाके तो थोड़ा बहुत तुम्हारा ध्यान लगेगा, तुम्हारी कुंडलिनी थोड़ी बहुत एक्टिवेट होगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये जो लोग क्रिया करके तुम्हें ले जाते हैं या तो कुछ टेक्निक्स करके ले जाते हैं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान है, वो तुम्हारे सूक्ष्म मन का ध्यान नहीं है। तो यहाँ तो 3 ग्रंथियों का विभेदन करना है, ब्रह्म, विष्णु और रुद्र, यानी जहां से क्रिएशन हो रहा है विचारों का, तुम्हारे संस्कारों का, उसका, जहां पे सिंचन हो रहा है उसका, और लास्ट में जब वो मॉडल रेडी हो जाता है, वो सही है या गलत, वहां संवारक होना जरूरी है, कि वो थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी है। तो ये जो जरा फोर्स एलिमेंट है जो ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से वापस ऊपर जा रहा है, परमात्मा की चेतना शक्ति ऊपर से नीचे आ रही है और तुम्हारी चेतना शक्ति वो नीचे से ऊपर जा रही है, क्योंकि तुम माया से ब्रह्म की ओर जा रहे हो, जबकि ब्रह्म उल्टा रास्ता है। ब्रह्म का जो तत्व है, तुम्हारी आत्मा, वो माया के अंदर फंसा हुआ है। तो ये रोज की जिंदगी के अंदर ये जो हम लोग सीख रहे हैं, हम जो अपनी साधनाएं कर रहे हैं, वो साधना के अंदर कहाँ कहाँ टेक्निकली प्रॉब्लम होता है वो जानने की जरूरत है। ये ज्यादातर होता क्या है कि हम टेक्निक नहीं सुधारते, हम वही रूटीन को फॉलो करते रहते, और वही रूटीन को फॉलो करते करते थक जाते हैं, फिर वो चीज को छोड़ देते। थकान इसलिए आती है कि तुम्हारा जो निश्चित किया हुआ जो कार्य वो पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स गलत लगे वो तुमने नहीं देखा। क्योंकि जब तक प्योरिफिकेशन नहीं होगा तुम्हारा, तब तक सारी क्रियाएं विफल है। एक बात याद रखना, समुद्र के नीचे अगर देखना है तो समुद्र का पानी स्थिर होना जरूरी है। कोई नदी बहती है, नदी थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शांत हो जाए, उसकी जो प्रवाह है थोड़ा शांत हो जाए, तो तुम उसके अंदर पत्थर देख सकते हो। वैसे ही मन शांत होगा तब ध्यान लगेगा। तुम सोचते क्या हो कि भाई मैं ध्यान कर लूं और मेरा मन शांत हो जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तुम अशांत मन लेके बैठोगे तो ध्यान भी अशांत ही होगा। पहले तुम्हें शांति पकड़नी है, और वो शांति आएगी कहां से? तुम्हारे थॉट प्रोसेसर को क्लीन करके, क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है अभी तक, वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। क्योंकि तुम जब शुरुआत करते हो दिन की, तब से ही नेगेटिविटी चालू है। सबसे शुरुआत कहां से होती है? न्यूज़पेपर से, मोबाइल से। अभी तो मोबाइल आ गया तो व्हाट्सएप, फेसबुक, सुबह उठ के फेसबुक दर्शन हो जाता है तो सारी नेगेटिव न्यूज़ ही अपने दिमाग में जाती है। और वहाँ क्या होता है कि यहाँ ये मेरे लिए ज़रूरत है कि नहीं है, ये थॉट्स की ज़रूरत है कि नहीं है, वो हम नहीं सोचते, वो आता रहता है। तो तुम्हारा इनकमिंग चालू ही चालू है। तो क्या चीज़ें आ रही है तुम्हारे अंदर तुम्हें पता नहीं। काफ़ी होशियार लोग यूट्यूब लेके बैठ जाते हैं, चलो आज कौन से साधना पे ट्राई करूं। साधना तुम कितनी भी कर लो या साधना कोई भी कर लो, किंतु तुम्हें बेसिक्स रूल्स ही नहीं पता है तो साधना को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मैं रेगुलर अभ्यास करने का बोल रहा हूँ, उसका कारण ही यही है कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि कहीं पे गलत हो रहा है, वो गलती को मेरे को सुधारना है। तभी जाके तुम अपना जो साधना का लक्ष्य है या तो जो जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम वो मैप समझेंगे। मैप थोड़ा लंबा है तो कल 20 मिनट का लेक्चर होगा, और परसों मैं आपको ध्यान के ऊपर ले जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।